आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बिजनेस लाइन से लिया मैंने आपके लिए टॉप 15 इंश्योरेंस कंपनीज टू अडॉप्ट इंड एएस फ्रॉम अप्रैल 2024। जी हाँ दोस्तों, खबर आपकी स्क्रीन पर है। खबर क्या जान लीजिए, छोटी सी न्यूज़ है। देश की 15 बीमा कंपनियां अप्रैल 2024 से एक नए प्रकार की अकाउंटिंग, जो लेखांकन वो करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, डेटा की ऑडिटिंग करने के लिए अकाउंट बनाने पड़ते हैं आपको, तो अकाउंटिंग करने का कोई मानक होना चाहिए, तो मानकों को पालन करेंगी। मानक का नाम क्या होगा? इंड एएस, IND-AS नाम का मानक होगा, जिसको हमारी बीमा कंपनियां यूज करेंगी। अप्रैल 2024 से अनिवार्य कर दिया है ये किसने? इरडा यानी नियामक ने हमारे यहाँ पर। खबर को समझ लीजिए दोस्तों, आराम से आगे बढ़ेंगे फिर आपके साथ। तो हमारा एक नियामक है दोस्तों, इंड एएस। ये अपना एक, ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का सिस्टम है, मानक है ऑडिटिंग करने के, अकाउंट तैयार करने के, तो लेखांकन करने के, या आप कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से ऑडिट करना है आपको, या आपको अकाउंट तैयार करना है, अकाउंट तैयार करने होते हैं अपनी कंपनी के अंदर आपको। तो अकाउंट कैसे तैयार किए जाए, कहाँ क्रेडिट लिखा जाए, कहाँ डेबिट लिखा जाए, क्या क्या दिखाना चाहिए, क्या क्या नहीं दिखाना है, कौन सी आय को दिखाना है, कौन सी आय को नहीं दिखाना है, किस आय को किस कॉलम में दिखाना है, वो अकाउंटिंग के एक मानक होने चाहिए। तो हमने एक नए मानक तैयार किए, इनका नाम है इंड एएस, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने तैयार किए हैं दोस्तों। अब इसको लागू करने की बात ही आती है, तो बैंक लागू करेंगे इसको। हमारे यहाँ पर बैंकों में ऑडिटिंग होती है, या हमारे इसको इंश्योरेंस कंपनियां, जहां भी वित्तीय लेन देन होता है, वित्तीय फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, वहां पर इसको मेंटेन किया। इवन हमारी कंपनियां जो हैं, हमारे कॉर्पोरेट से, उनको लागू करना पड़ेगा इंड एएस को। तो पहला काम कौन कर रहा है इसमें से? इंश्योरेंस कंपनियां। तो जो बीमा नियामक है दोस्तों हमारे देश में, बीमा नियामक प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, यानी बीमा नियामक संस्था जो है देश की हमारे यहाँ पर। तो बीमा नियामक ने एक आदेश जारी किया है, और देश की बीमा कंपनियां, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो लाइक LIC, या वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो, गैर जीवन बीमा कंपनियां हो जैसे GIC, या कोई भी अन्य कंपनी हो सकती है। तो बीमा कंपनियां चाहे वो जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा हो, देश की 15 कंपनियां अगले साल अप्रैल 2024 से लागू कर देंगी, IND-AS मानकों को फॉलो करना चालू कर देंगी। जी हाँ, तो ये काम की खबर है अपने लिए। IND-AS मानक क्या है? वन लाइन याद रखिएगा। IND-AS मानक ऑडिटिंग सिस्टम, AS का मतलब ऑडिटिंग सिस्टम। तो एक नए प्रकार के मानक हैं, जिससे हमारे अकाउंट अच्छे हो सकेंगे, पारदर्शी हो सकेंगे, हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ी कम हो जाएगी। किसने तैयार किए मानक दोस्तों? सुन लीजिए। इन ऑडिटिंग मानकों को तैयार किसने किया है? एक संस्था है हमारे यहाँ पर, NFRA नाम से, उसने ICAI के साथ हाथ मिलाया और ये मानक तैयार किए हैं। तो दो संस्थाओं के नाम याद कर लीजिए पहली बात तो आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। NFRA आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA एक संस्था ये है दोस्तों, NFRA नाम की आपके पास। NFRA सरकार का प्राधिकरण है दोस्तों, NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके यहाँ पर ये। और साथ में ICAI कौन है दोस्तों? जो देश में CA का एग्जाम, जो ऑडिटर्स का एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट कराती है ICAI। तो ICAI का नाम जानते हैं आप लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो भारत में अकाउंटेंट का जो CA का जो एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराती है, CA का सर्टिफाइड करती है ICAI नई दिल्ली। तो ICAI के साथ मिलकर NFRA ने तैयार किए हैं अकाउंटिंग के नए मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए हैं, ठीक है, IND-AS मानक तैयार किए गए। तो ठीक है, अब इंश्योरेंस के लिए अलग मानक होंगे, बैंकिंग के अलग मानक होंगे, या आप कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ आपके यहाँ कॉर्पोरेट के अलग मानक होंगे। तो इंश्योरेंस के लिए कौन से मानक होंगे? याद रखिएगा नंबर, IND-AS 117। तो IND-AS 117 दोस्तों, उसको देख लीजिए एक बार, अंडरलाइन। IND-AS 117 ये किस सेक्टर में काम आएंगे? इंश्योरेंस सेक्टर में काम आएंगे। ऐसी IND-AS 124, IND-AS 114, ऐसे कुछ नंबर होंगे, कोई बैंक के लिए, कोई आपका हो सकता है आपके कंपनीज के लिए हो। तो IND-AS एक कॉमन स्टैंडर्ड हो गया, उसके आगे जो भी लगा हुआ है बाद में वर्ड यहाँ पर 117, 124, 144, 104, ये दिखाता है किस सेक्टर में लागू होगा। हमारे काम का बीमा क्षेत्र है। तो IND-AS 117 क्या है? एक प्रकार का अकाउंटिंग मानक है, अकाउंट तैयार करने का मानक। इसको तैयार किया NFRA प्लस ICAI ने। इरडा ने आदेश जारी कर दिया है कि 15 कंपनियों को लागू करना होगा अप्रैल 2024 से IND-AS 117, जिससे अकाउंटिंग पारदर्शी हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो सके। याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑडिटिंग सिस्टम अकाउंट सिस्टम चलता है IFAS नाम से, जैसे IND-AS है ना, चलता है एक IFAS नाम से, उसका नंबर भी 117 है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑडिटिंग सिस्टम अकाउंट सिस्टम होते हैं दोस्तों। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक चलते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। IAFS 117 को फॉलो करेगा हमारा IND-AS 117।
तो काम की बात दोस्तों, याद रखिए सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर। अगर समझ में ना आए तो बता दीजिए मुझको। यहाँ पर टॉप 50 इंश्योरेंस कंपनी अक्रॉस लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अडॉप्ट करेंगी किसको, इंड एएस अकाउंटिंग सिस्टम, कब से, 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, आदेश किसने जारी किया, इरडा ने जारी किया दोस्तों, बताया मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिप्लेस किसको करेंगे, इंड एएस 104 को रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये इंड एएस 104 को रिप्लेस करके 117 आ रहा है, याद रखिएगा आप लोग, 117 आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। तैयार किसने किया IND 117 को, NFRA प्लस ICAI ने मिलकर तैयार किया है दोस्तों, याद रखिएगा, काम की बात है। ऐसे याद रखिए काम की बात दोस्तों, इसमें क्या है, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, बताया मैंने। ये जो हमारे मानक हैं, ये ग्लोबल जो मानक हैं रिपोर्टिंग सिस्टम के IFRS 17 के, उसके अकॉर्डिंग, माफ कीजिए मैं 117 लिख गया था शायद, IFRS 17 के अकॉर्डिंग है ये मानक हमारे। तो हमारे मानक जो है बनाए हम लोगों ने IND AS 117, ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके समानांतर है, ग्लोबल मानकों के दोस्तों। इसका नाम है IFRS 1। अपना एनुअल करंट अफेयर्स शो, अपना एनुअल करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो साल भर चलता है। इस क्लास को स्टार्ट करने की तारीख निकाली गई है 11 अगस्त की, शुभ तारीख 11 अगस्त की है दोस्तों। तो 11 अगस्त को वर्कशॉप करेंगे हम लोग पहले एक, और उसके 3 दिन बाद 14 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट होगी। जी हाँ, तो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, 11 अगस्त को वर्कशॉप है इसकी। वर्कशॉप यानी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सेशन रहेगा, तैयारी क्या करनी है, सोर्स क्या रहेंगे, कितना क्लास का, कितना बाहर का, क्या क्या पढ़ना हो, कौन कौन से यूट्यूब सेशन करने होंगे, साथ में आपको सब जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके करंट अफेयर्स का दोस्तों। जी हाँ, पूरी क्लास मेजबान ली जाएंगे, लगभग 200 क्लास होंगी दोस्तों, जो यहाँ से लेकर चलेंगी अप्रैल महीने तक। कवर कितना होगा, जनवरी 2023 से अप्रैल 2024, यानी कि 16 महीने का कवरेज होगा दोस्तों यहाँ पर आपके साथ। डेली क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे लगभग क्लास होंगी दोस्तों, 5 से 6 क्लास हफ्ते में हुआ करेंगी आपकी। बाइलिंगुअल क्लास होंगी, हिंदी इंग्लिश की। सेशन होगा अपने प्लस क्लास पर स्टार्ट, जिसका फीस दोस्तों अभी डिस्काउंट में है आपके लिए, नियरली 7199। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट इसको यहाँ पर। इसका लिंक दोस्तों आपको जाके मिल जाएगा अनअकैडमी स्टोर, हमारे अकेडमी हमारे वेबसाइट पर।